दोस्तों एक बार फिर चीन अपनी करतूतें दिखाता नजर आ रहा है। उसने जो किया है ना दोस्तों, इसकी गुंजाइश तो थी, पर वो इस कदर करेगा ये थोड़ा पता है। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि चीन सदैव दूसरे देशों की जमीन पर अपनी नजरें बनाए रहता है, और इसके अलावा उसकी लालची नजरें जो अब ढूंढ रही है ना, वो आज चर्चा का विषय है। और आज वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर डाला है कि उसकी यह चाल आज सुर्खियों में आ गई है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो बयान दिया है वो भी सुर्खियां बटोरने लायक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीन की सीमा जिन देशों से लगती है वह उनकी जमीन हड़पने के लिए हर तरह के कंडे अपना रहा है दोस्तों, लेकिन इस लालची चीन की नजरें मात्र जमीन पर नहीं अटकी है, ये तो मुख्य खाने के साथ मिठाई पर भी अपनी नजर डाले हुआ है। दोस्तों चीन की नज़र जमीन के साथ साथ पानी वाले रास्ते पर भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह दक्षिण चीन सागर पर जल्द ही कब्जा कर सकता है, और ये इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि चीन ने यहाँ अपनी मिलिशिया उतार दी है। उसके करीब 300 जहाज इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और ये दावा किसी ऐसे वैसे नहीं किया है। ये दावा किया है यूएस सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने। दोस्तों आपको बता दें कि चीन इस विवादित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। उसे सैन्य गतिविधि बढ़ाने के चलते कई देशों के साथ तनाव का सामना भी करना पड़ रहा है। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की मैरीटाइम मिलिशिया ने लगभग पूरे समुद्र पर अपने बढ़ते दावे के बीच पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि चीन अकेला देश नहीं है जो दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। इसके अलावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी यहाँ के अलग अलग हिस्सों को अपना बताते हैं। पर ये तो बाद की बात है, पर चीन के इस कदम ने सबको चौकन्ना जरूर कर दिया है। और अब जो खबर सामने आई है ना दोस्तों, उस सबको चौंका देने वाली है। दोस्तों चीन दक्षिण सागर पर अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, और इन्हीं द्वीपों के ऊपर हवाई पट्टी, सैन्य बुनियादी ढांचा और बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। अब ये चीन की कैसी सोची समझी चाल है ये तो वही जानता है, पर उसने अपनी इन चालों से दुनिया को चकित जरूर कर दिया है। दोस्तों अगर इतिहास के पन्नों में नजर डालें ना, तो आपको हम ये बता देते हैं कि चीन की मैरीटाइम मिलिशिया 1950 के दशक के दौरान की गई तटीय रक्षा से जुड़ी है। चीन का इरादा दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना है, और ऐसा नहीं है कि चीन अपना ये इरादा नया लेकर आया है, बल्कि ये इरादा तो चीन वर्षों से पाले हुए है। दोस्तों प्रशांत महासागर का ये छोटा सा हिस्सा चीन और दुनिया के दूसरे देशों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, और वो इसीलिए क्योंकि ये रास्ता विश्व व्यापार के लिए बेहद अहम है। और इतना ही नहीं, ये रास्ता राजनीति से भी बड़े अहमियत तरीके से जुड़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर की सीमा दक्षिणी चीन, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लगती है। इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व इसे काफ़ी ज़रूरी बना देता है। दोस्तों अब आपको हम ये बता देते हैं कि रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है और चीन की नज़रें इन रास्तों पर क्यों है। तो दोस्तों दक्षिण चीन सागर एशिया में सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। दुनिया की प्राकृतिक गैस व्यापार का 40% इसी से होकर गुजरता है। इस रास्ते का इस्तेमाल हर साल लगभग $3.5 ट्रिलियन के व्यापार के लिए होता है। तो दोस्तों व्यापार के तौर पर तो ये अहम है, वो भी इस लेवल पे। अमेरिका भले ही यहाँ से दूर हो, लेकिन अमेरिकी व्यापार का करीब 6% हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। इसीलिए इस रास्ते पर चीन की पैनी नजरें बनी हुई है, और आज जो उसने किया है अपने 300 जहाज़ों को पेट्रोलिंग पर उतारकर उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। पूरी दुनिया जो है वो चकित हो चुकी है, खास करके भारत और उस सीमा से सटे काफ़ी देश चौकन्ने हो गए हैं। बेशक कई देश यहाँ दावा करते हैं, लेकिन चीन का कहना है कि उसका इस जगह से ऐतिहासिक रिश्ता है और इसीलिए वह उस पर विशेषाधिकार रखना चाहता है। वहीं फिलीपींस इस समुद्री रास्ते पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए इसे वेस्ट फिलीपींस सी कहकर संबोधित करता है। दोस्तों अब चीन के इस चाल से आगे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच चीन ने भारत को और सख्त कदम उठाने और पूरी तैयारी करने के सिग्नल जरूर दे दिए हैं। वहीं दोस्तों इन सब के बीच भारतीय विदेश मंत्री का बयान आया है, और उनका ये बयान काफ़ी सुर्खियों में है। उनका जो ये बयान है वो चीन को लेकर ही है। एक तरफ चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और
दूसरी तरफ अगर उसे बाकी देश शांति वार्ता करने के लिए बुलाते हैं तो वो भी वह नहीं करना चाहता है। उसी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण और एक अच्छा उदाहरण आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, और जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री किस बात से हमें चौकन्ना करना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या कह डाला है। विदेश मंत्री का आया बड़ा बयान, चीन पर कह डाली बड़ी बात। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। और ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह की बातें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे की जाती है तो ये सुर्खियों में आ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वो किस ओर ले जाना चाहते हैं। खैर, ये कोई बात नई नहीं है दोस्तों कि चीन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी बात हो रही है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने यह बयान सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में बृहद सत्ता प्रतिस्पर्धा उभरती हुई विश्व व्यवस्था विषय पर आयोजित गोष्ठी में दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो ये कोई नॉर्मल सी खबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है, बल्कि इस खबर को इसीलिए इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है क्योंकि चीन को लेकर जो भारत का रिश्ता है वो अभी सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है, और भारत की तरफ से चीन को हमेशा ही दोस्ती के हाथ मिले हैं, लेकिन चीन ने उसे ठुकराया है क्योंकि उसका इरादा बहुत ही घृणात्मक और बेकार रहा है। दोस्तों, उन्होंने यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन को इस बारे में कोई संदेह है कि हमारे संबंधों में हम किस मुकाम पर खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन नहीं चाहता है कि वो शांति वार्ता करे और भारत के साथ किसी भी तरह की मित्रता को अंजाम दे। और क्या गड़बड़ है, मेरे समकक्ष वांग यी के साथ मेरी कई बार मुलाकात हुई है, जैसा कि आपने भी यह महसूस किया होगा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ, अतः समझा जा सकता है कि स्पष्टवादिता की कोई कमी नहीं है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा, हम हमारे संबंधों में विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में उनके पास अब तक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। यह इस बारे में संकेत देता है कि यह सोचा जाना चाहिए कि वे हमारे संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब उन्हें देना है। पेंगोंग झील से लगते इलाकों में दोनों के बीच हिंसक संघर्ष भी हुआ था और दोनों देशों ने अपने हजारों सैनिक और हथियार वहां तैनात किए थे। पिछले वर्ष 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद तनाव और भी बढ़ गया था, और इस बीच भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जल्द ही किसी तारीख पर 14वें दौर की सैन्य वार्ता कराने पर बृहस्पतिवार को सहमति व्यक्त की। जयशंकर ने इस धारणा को हास्यास्पद करार देते हुए खारिज कर दिया कि अमेरिका रणनीतिक रूप से सिकुड़ रहा है और शक्ति के वैश्विक पुनर्संतुलन के बीच अन्य के लिए स्थान बना रहा है। दोस्तों, ये बात थी जो जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करी, जो चीन के लिए गहरात्मक होती जा रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।